हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी जैसे आपको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है, जन फेब तक फुल ऑन रहेगा हमारा ट्रैवलिंग सीजन। तो उसी सीजन में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग थाईलैंड अभी जा रहे हैं, थाईलैंड प्लान कर रहे हैं। तो उसी बीच अभी कुछ दिन पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, एक ई वीजा का नोटिस आया। ठीक है, तो इस नोटिस के बाद बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि अभी अगर मैं थाईलैंड जाने का प्लान कर रहा हूं या फिर मैंने थाईलैंड का टिकट ले लिया था, तो अभी क्या चेंजेस होने वाले हैं अगर 1 जनवरी के बाद मैं जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग टिकट्स खरीद ही लिए हैं। ठीक है, तो उनको लगा था कि वीजा ऑन अराइवल है, बट अभी जो ये ई वीजा वाला सिस्टम आया है, ये क्या चेंजेस लेके आएगा उनके ट्रैवल प्लान के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अभी नोटिस आया है, ठीक है, ये नोटिस इफेक्टिव है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, लेकिन सबसे मजे की बात क्या है, ये जो नोटिस है ये लॉन्गर स्टे के लिए है। ठीक है, टूरिस्ट वीजा अप टू 60 डेज के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अगर 60 डेज से ज्यादा टाइम के लिए जाने के लिए सोच रहे हो, वहां पर जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म वीजा काइंड ऑफ होता है, घूम के आने के लिए चाहते हैं, उसके लिए ये वीजा लेके आया गया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो चीज है ना, ये कोई भी फर्क आपको नहीं डालेगा आपके टूरिस्ट वीजा में, बिकॉज उन्होंने सेम चीज बोला है कि ये जो ई वीजा हम लाए हैं दैट वोंट इफेक्ट द वीजा ऑन अराइवल, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो आज के दिन में मैं अगर आपको बोलूं तो आप अगर प्लान कर रहे हो जाने का, तो आपके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट डाला, ये जैसे आया लोगों में थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई थी, बिकॉज फॉर बेसिक रीजन, राइट, वो होगा ही, सबको लगेगा अरे क्या हो गया, अभी ई वीजा आया है तो मुझे पोर्टल में आके लॉग इन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मुझे उसका जो बोलते हैं ना प्रोसेस होके आने के बाद ही मैं इलेक्ट्रॉनिक वीजा लेके जा सकता हूं। दैट इज व्हाट वाज देयर। सो आप अगर देखे हो कि मेरे प्रीवियस वीडियो देयर वाज समथिंग कॉल्ड ई वीजा, पहले आता था। ठीक है, एक था वीजा ऑन अराइवल और होता था ई वीजा। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ। अगर आप वो ई वीजा लेने के लिए जब पहले अप्लाई करते हो ना, ये है वो ही वीजा। ठीक है, इट इज नॉट एज द वीओए, वीजा ऑन अराइवल नहीं है ये ई वीजा, जो पहले भी था, लेकिन वीओए चलते चलते उन्होंने ई वीजा को स्क्रैप कर दिया था। देयर वाज ओनली वीओए एप्लीकेबल। नाउ उन्होंने किया क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग 60 डेज से एक्सटेंड करने लगे अपने वीजास को फॉर वीओए, तो उन्होंने अभी ई वीजा लेके आए। मान लो कोई 6 महीने के लिए जाना चाहता है, मान लो कोई 8 महीने के लिए जाना चाहता है, ये सब चीजें जो सब लॉन्गर ड्यूरेशन वाले लोग जैसे आने लगे, तो उन्होंने ये ई वीजा वाला ऑप्शन डाल दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप जो वीओए जाओगे वो 60 डेज तक वैलिड है। हाँ, वंस एक एंट्री में 60 डेज तक ही आप रह सकते हो। ठीक है, उसको एक्सटेंड करने में फर्दर बात लगते हैं, प्लस दैट इज नॉट अ इजी प्रोसेस। तो इसीलिए चीजों को अभी सब ये चेंज किया गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सब चीजों का कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से जाओ, बिंदास, आपको जैसे घूमना है थाईलैंड घूम के आओ। ये ई वीजा वोंट अफेक्ट द टूरिस्ट वीओए, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वर्ल्ड में इंडिया से जाते हैं थाईलैंड के लिए। ठीक है, और अभी इंडिया और थाईलैंड के बीच में बहुत सही चल रहा है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कि वीओए वो कभी भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि यही सीजन है, वो कमाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप टेंशन मत लो, बिंदास जाओ। ये जो चीज है, ये दिस इज ओनली वैलिड फॉर ई वीजा पीपल जो लॉन्गर स्टे करना चाहते हैं। हमारे आपके तरह लोग जो 15 दिन के लिए मैक्सिमम जाते हैं, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस में भी ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। ठीक है, और ये आप देखोगे ना हर न्यूज में आ चुका है। आप जिस भी न्यूज में खोलोगे ना, आपके डिजिटल न्यूज वेब में, तो सब में आ चुका है। तो लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, तो एक पैनिक सा सिचुएशन था। तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना दूं। कई लोग पूछ रहे हैं, तो हर किसी को जवाब देना भी आप समझ नहीं पाओगे, किसको कौन समझ रहा है, कैसे समझ रहा है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बना दिया। तो आपका वीओए रह रहा है, और वीओए में क्या क्या चाहिए मैंने यहाँ लिख दिया है, सेम चीज जा रहा है। ठीक है, पासपोर्ट वही चाहिए हमको 6 महीने का वैलिडिटी के साथ, हम कहाँ रह रहे हैं उसका, फिर रिटर्न टिकट हमको दिखाना पड़ेगा, सफिशिएंट फंड, वो जनरली वो पूछते नहीं है, कुछ बात लेके जाओ दिखा दो, हो गया। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स गोज योर, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। अगर भूल भी गए तो टेंशन नहीं, उसी के पास ही फोटो खींचने के लिए एक जगह है, बट दे विल चार्ज यू मोर। ठीक है, तो वो एक चीज है। सो दिस थिंग्स कीप्स द सेम, जैसे हमारा था पहले वीओए के लिए, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट ई वीजा जो पहले करना चाहते थे, स्टिकर वीजा भी जिसे बोला जाता था, ई वीजा और स्टिकर वीजा, दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो सब पहले होता था। वीओए जब आया ना, लॉन्गर वीओए जब लोग लेने लगे,
तब थाईलैंड सरकार ने यही सोचा कि भाई अभी इन लोगों को बार बार एक्सटेंशन देते 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 वो बोर हो गए, तो इसीलिए उन्होंने ई वीजा को फिर से कर दिया पर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो वीजा ऑन अराइवल का ही रहा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एक छोटा सा वीडियो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट नथिंग हैज चेंज्ड, VOI स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप आराम से जाओ, थाईलैंड में घूमो, बिंदास मस्ती करो और आओ, फिर बताना कैसा रहा आपका थाईलैंड का स्टे। और इस सब बीच में आप अगर चाहोगे तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दी, ये मेरे वीडियोस हैं। अगर आप थाईलैंड में हो तो वहां पर कैसे आप मास ट्रांजिट यूज करोगे, ठीक है, कैसे उसको यूज करोगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने लाइन आउट कर दिया है, तो वो सब आप देख सकते हो इन माई थाईलैंड सीरीज जो मेरे प्ले लिस्ट में है, देन दैट विल हेल्प यू फॉर देयर। ठीक है, तो यही सब है। और बाकी रहा दिसंबर का महीना है तो छुट्टियां है, और सबको यही मैं बोलूंगा कि जिंदगी में जब भी टाइम मिले उस छुट्टियों को जरूर घूमने फिरने में बिताओ। ठीक है, इफ यू हैव द टाइम, इफ यू हैव द लग्जरी ऑफ फंड्स, इफ यू हैव पीपल अराउंड, गो हैव दोज लीजर पीरियड जो कि आपको बहुत रिजुविनेट करेगा। ठीक है, तो बाकी यही है, कुछ कुछ सीरीज मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट। वी आर प्लानिंग टू गो फ्यू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तो उसके भी प्लानिंग्स चल रहे हैं, जल्द आएगा। मैं इसीलिए नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे भी मैं नाम बताता हूँ, प्लान बताता हूँ, गॉड नोस क्या हो जाता है और प्लानिंग सब स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स द रीजन नहीं बता रहा हूँ, तो बताने का कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा छुपा के क्या ही करना है, तो दैट्स द थिंग। सो चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। और दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर थाईलैंड जा रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा, और एक कंट्री नियर बाय है, वो है मलेशिया, जहां पर आप एंट्री कर सकते हो विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी मनी। ठीक है, वो भी एक थोड़ा सा बहुत सारे लोग ना स्किप कर रहे हैं। मैं आपको वही बोलूंगा कि सेम 1-2 दिन वहां पर भी रह लोगे ना, दैट इज मोर देन एनफ। तो थाईलैंड जा रहे हो, थाईलैंड देख रहे हो, तो साथ में ना जो बोलते हैं ऑन द वे में मलेशिया को भी टच करके चले जाना। ठीक है, वही एक छोटा सा आपको जो बोलते हैं ना गाइडेंस के गाइड बता रहा हूं। और फ्लाइट्स भी ज्यादा नहीं है, आप मलेशिया होकर इंडिया आओगे, जितना खर्चा होगा थाईलैंड से इंडिया आओगे उतना ही खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो खर्चा तो कम तो नहीं होने वाला, ज्यादा नहीं होने वाला। तो यही है छोटा सा गाइडेंस, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो इंक्लूड मलेशिया ऑल्सो। ठीक है, सो चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, सी यू अगेन।